हा पुत्र वेदव्यास जी के अर्थात हा पुत्र कहने पर वो वृक्ष भी विरही हो रहे हैं। आश्चर्य की बात ये है, वृक्ष भी विरही हो रहे हैं। आश्चर्य देखिए, अब अंतरित हो गए वेदव्यास जी आ गए। अब वेदव्यास जी ने यहाँ परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत तैयार कर दिया। अब वो सोचते हैं मैं पुत्र को कहाँ ढूंढूं, कहाँ बैठा होगा, किस गिर गुफा में होगा। तो अपनों कुछ शिष्यों को कुछ दो चार भागवत के श्लोक रटा दिए और बोले अब आप लोग पुष्प लेने जाते हो ना, तो आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाना पुष्प लेने, उत्तर की ओर। और ये श्लोक बोलना। श्लोक क्या सिखाया? पहला श्लोक ध्यान दीजिए, उनके कान में भागवत का श्लोक बताया और वही श्लोक शिष्य पढ़ते हुए जा रहे जंगल की ओर फूल लेने। अब देखिए कैसे भगवत गुणानुवाद उनको खींच करके लाएंगे सुखदेव जी को। श्लोक क्या है? भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। वरहा पीडम नटवरमपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भक्त वृंदो, ये भगवान के श्रृंगार का वर्णन है इसमें, श्रृंगार का। और ये श्लोक गुनगुनाते हुए जो भगवान वेदव्यास जी के शिष्य गए उत्तर दिशा की ओर, तो एक बालक निकल पड़ा। सांवला सलोना 16 वर्षीय रूप है, कजरारे नेत्र घुंघराले बालक हैं और नंग धड़ंग दिगंबर स्वरूप है। और वो कहता है, जो उनके कान में आवाज पड़ी, आए उस श्लोक के आकर्षण से और बोले और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। ये कहता हुआ वो बालक पत्थर के ऊपर बैठ गया, समाधि लग गई। बच्चों ने, शिष्यों ने फूल तोड़ा और लेकर के व्यास जी महाराज के पास गए। बोले महाराज ये घटना घटी। बोले अच्छा। पुष्प लिया, भगवान को चढ़ाया, मनाया, प्रभु मेरा बालक ही होवे। दूसरे दिन दूसरा श्लोक लेकर के गए और इस श्लोक गुनगुनाने लगे सुंदर भाव में। एक कौन सा श्लोक है? जब भगवान को छठी के दिन पूतना अपने स्तनों में दूध लगा करके पिलाने गई थी, जहर लगा करके अपने, और उनको मारने की भावना से। लेकिन भगवान कितने बड़े दयालु हैं कि जो माँ अपनी माँ यशोदा को गति प्रदान किया, वही गति पूतना को प्रदान किया प्रभु ने। वही श्लोक आज पढ़ाया वेदव्यास जी ने। वो शिष्य मंडली श्लोक गुनगुनाते हुए चले। अहो बकेयस्तन काल कोटम जिघांसया पायलाप साध्वी लेभे गतिम धाद्रितां तनोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य, बकी नाम किसका है? पूतना का। बकासुर की भगिनी है। बकी जो अफसरों में कालकूट विष जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए प्रेरित हुई। लेकिन भगवान कितने बड़े दयालु हैं, उसका विष पान कर लिया, प्राण पान कर लिया, अपने अधीन कर लिया, अपने लोक को परमात्मा ने भेज दिया। कितने बड़े दयालु हैं। जो ये सुनाओ वो श्लोक बालक बोलता, अच्छा ये बताइए आप लोग, ये श्लोक आप लोगों को पढ़ाता कौन है? बोले चलना पढ़ना। बोले हाँ क्यों नहीं। बोला वो बालक इस श्लोक के आकर्षण से खींचता हुआ चला गया और जाकर के बताए बालक ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं। तो जाकर के प्रणाम किया और कहता है गुरुदेव क्या हमें भी पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा। पहचान गए मेरा पुत्र सुखदेव है, हृदय से लगा लिए। और जैसे सुखदेव भगवान ने जाना कि ये मेरे पिता है, तुरंत दंडवत प्रणाम किए और दिगंबर हैं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। व्यास जी ने सुंदर लंगोटी पहनाई और सुंदर ये हरि अर्थात भगवान की कृपा समझते हुए उन्हें स्वीकार कर लिए। और भगवान सुखदेव जी चरणों में नमन किए और उनको वेदव्यास जी महाराज आज सुंदर गोविंद के गुणानुवाद, जो आज खुद को भागा हुआ दूर चला गया था, वो आज मेरे पास आ गया है। ये प्रभु के चरित्रों का चमत्कार है। बैठा करके अपने प्रिय पुत्र को भागवत संहिता प्रदान किया, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज हो गए श्री परमहंस। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब ध्यान दीजिए, निर्गुण सत्ता में चित्त परिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए भगवान सुखदेव। और वही भागवत संगीता आत्मसात करने के बाद
उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे। वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठ कर के कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब सूत जी महाराजा परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। अब वक्ता तो आ गया, लेकिन श्रोता भी नहीं है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीर सथो वीर गतियों गतेषु ब्रकोदरा विद्य कदाभिमर्शं भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सौ बिखरे पड़े हैं। कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं। कई गीध आकाश में दृष्टि डाले हुए जहां पर चाहते हैं वहीं जाकर के बैठ जाते हैं। कई गिद्ध दुर्योधन को भी मृतदेह समझ करके आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत संतप्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्रों, मैंने तुम्हारा ये वैभव देखा, ये दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कह दिया कि मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। सब ज्यों के त्यों 5 सुरक्षित हैं। उनमें से एक भी चला जाए तो एक की भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को कुछ तो संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, ये तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट करके अभी लाता हूं। ऐसा कह करके अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा क्या किया जाए, तो क्या किया, काग उलूकन न्याय का आश्रय लिया। हमला बोलने का विचार किया। तमाम कौए एक वृक्ष पर जैसे बैठे थे, रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौए मारे गए या तो भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर लिया। ये न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया और पांडव भी इस समय सशक्त हैं और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, इसी विधि में उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा अर्धरात्रि में, पर प्रभु जी से बचाना चाहें, जो करना चाहें, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती भैया। वह जो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज 5 पांडवों को शिविर से बाहर निकाल कर ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर सो गए। ये 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिताओं के समान दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर द्रौपदी के पुत्र आकर सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया, मैं तो सफल हो गया, 5 का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन, देखो देखो, एक मांग रहे थे ना, मैं 5 का सिर लाया हूं। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे क्या मेरा क्या वैर था अश्वत्थामा? दुर्योधन का भी उसी वियोग में प्राणांत हो गया भक्त वृंदो। पर अश्वत्थामा अब बहुत घबराया, पांडव ये जीवित हैं तो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चित्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानां तदा रुदास्पास्यकला कुलाक्षी
ताम सांत्वयान्याह किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी तुम दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर के अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं, अब जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं, तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए, भगवान बोले, अर्जुन तुम तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और छोड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांध कर रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो, इसे ये मृत्यु दंड दे दो, ये आतताई है, सोते हुए प्रबल शत्रु को कोई मारता नहीं, इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियाम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवितो। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारती। इसने अधर्म किया, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हो, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसलिए वहीं मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। अरे मोचता मोचता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण देवता है, ये केवल ब्राह्मण नहीं है, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही बंधनीय होना चाहिए ना, और आपने इसे बांध रखा है, भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम श्रेष्ठ मान करके सब अस्त्र के रहस्य बतलाए जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब आपको प्रदान कर दिए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सिर झुकाए खड़ा है। कर्म ही इतना गुप्सित किया है कि पाप कर्म के कारण कभी निगाह उठा करके किसी से आंख नहीं मिलाता। अश्वत्थामा सदा लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले, देवी क्या आप भूल गए, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया, और इस पर तुम दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूं किसी दूसरी माँ को उस शोक में क्यों डुबाऊं। मैं जान गई पुत्र की पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। ये तुमने इसे समाप्त किया तो क्या आपकी गुरुमाता मेरी तरह नहीं रोएंगी। मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम 5 पतियों का अवलंब प्राप्त है, परंतु इनकी मां कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य जी महाराज युद्ध में पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी हैं, इसे, और यदि इसे भी आप समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी। वह तो बिल्कुल असहाय अकेली हो जाएगी। मारोदे माम रोदे दश जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रु मुखी मुहो। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के वचन उचित लगे। तुरंत उन्होंने आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा भी वो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा-बंधनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गईं, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दो तो भी मेरी गदा से छूटने वाला नहीं है, कदापि से जीवदान मिल सकता है। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूं, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारिकाधीश प्रभु खड़े खड़े सब कुछ देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत उलझती चली गई तब अर्जुन द्वारिकाधीश के पास आकर बोले, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हो, आप भी कुछ तो अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए। भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र इसके साक्षी होते हैं।
शास्त्र जो कहें वह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मवैवो भय मामनात परिपहयानुशासनम। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाना चाहिए। पर शास्त्रों में भी स्पष्ट आदेश दिया है, आतदाई कोई भी हो, कैसा भी हो, वह वध के ही योग्य है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो महाराज, आपने तो दोनों ही बातें कर दिया। एक तरफ कह दिया कभी ब्राह्मण मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो बात तो जहां की तहां धरी रह गई महाराज, मैं क्या करूं। भगवान बोले शास्त्र की बात हमने बता दिया, अब जो उचित लगता हो तो तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोलते यो समझो, युधिष्ठिर महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, जो तुम्हारे बड़े भाई हैं, वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ देना, छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना कभी जानते ही नहीं है, हर मामला इनका टेढ़ा। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेले हैं भैया, भगवान से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। महाभारत में अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे हैं कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध नहीं कहलाता, ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वह जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावित कीर्तिर्मरणादिर्भिष्यते, संभावित कहूं अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधो नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, घोर अपमानित कर दो, धक्का मार करके घर से निकाल दो, ये ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया और उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर के चल पड़ा। भगवान इधर पांडवों से बोले भैया आपके बीच रहते बहुत दिन बीत गए और हमारे द्वारिकावासी भी हमारी याद करते होंगे, अब हम भी एक अपने घर चलें। पर कोई भी पांडव प्रभु को भेजना ही नहीं चाहता, विदा करना ही नहीं चाहता। आपस में विचार के अंत में निर्णय लिया देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो देना ही पड़ेगा, कब तक हम इन्हें अपने पास बांध कर रखेंगे। अब हमें स्वार्थ त्याग कर द्वारिका वासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारियां होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर के आया। समस्त पांडव परिकर मिलकर के प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश की जय जयकार बोलते बोलते सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए अपने कदम रख दिए रथ में, एक कदम बायां पैर और बायां हाथ से रथ पकड़ लिया। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है, एक धरती पर चरण है और दूसरा रथ पर है। एक भुजा से रथ में चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से अभय मुद्रा में भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे हैं। और अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट कर पुकारने लगी पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि माम सरकार कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान हो गए, अचानक ये कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। और उत्तरा तो वीरगति को प्राप्त हो गए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते से
देवी उत्तरा सती ना हो सकी। आज वे बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर के मुस्कुराए। अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई भी रक्षक दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रभु के अलावा दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं। ऐसा दिव्य भाव मन में आ जाए, समझ जाओ वही अन्यान्याश्रित भक्त है। और भगवान की जो प्रतिज्ञा है गीता के 9वें अध्याय में 31वां श्लोक है, अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्यान्याश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। क्षण भर का विलंब क्या होता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था कौरव सभा में, जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पत्नियों को देखा, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखी, कभी पितामह को देखी। चारों तरफ से जब निराशा हाथ लगी, सब सिर झुका करके खड़े हैं। और कभी और निराशा पिशाची ने जब चारों तरफ से घेर लिया द्रौपदी को भरी सभा में, वस्त्रहरण होला, तब जाकर प्रभु से आशा जागी। द्रौपदी की रक्षा के लिए प्रभु से पुकारा। बिन काज आज महाराज, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। बिन काज आज महाराज राज गए मोरे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण अब तोरे। बिन काज आज महाराज लाज गए मोरे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। बिन काज आज गए लाज आज गए मोरे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण अब तोरे। शासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब दया धर्म का नाश पाप रह छाई, लखी अधम सभा की और नारी बिलखाई। शकुनी दुर्योधन कर्ण आदि सब घेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी। बिन काज नाथ शरण अब तोरे, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण अब तोरे। तुम संतन को सुख देत देव की नंदन, तुम संतन को सुख देत देवकी नंदन। है महिमा अगम अपार भक्त बर नंदन। महिमा अगध अनादि किया सिया दुख दूर शंभु धनु खंडन। खंडन तारण मदन गोपाल मुनिन मन रंजन। करुणा निधान भगवान करी क्यों देरी, बिन काज आज महाराज लाज गए मोरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण
बैठे यहाँ राज समाज नीत सब खोई। हे नहीं करत धर्म की बात सभा में कोई। पांचों पति बैठे मौन भुवन गति होई। नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई। कर कर बिलाप संताप सभा में तेरे। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे। राज महाराज लाज गई मोरे। हरो द्वारिका नाथ शरण जिन काज आज महाराज लाज गई मोरे। दुख हरो द्वारिका